वो युद्ध में शहीद नहीं हुआ, वह दुश्मन की गोली से भी शहीद नहीं हुआ। उसकी शहादत इसलिए हुई क्योंकि उसे उड़ाने को मिला था एक ऐसा विमान जिसे दुनिया दशकों पहले रिटायर कर चुकी है। हमें श्रद्धांजलियों की नहीं, जवाबदेही की जरूरत है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की शहादत पर ये शब्द है उस मां के जिसने खुद भी अपने बेटे को MiG-21 विमान हादसे में खोया था। 2 अप्रैल को पंचतंतु में विलीन हो चुके सिद्धार्थ यादव के हादसे की खबर जब 75 वर्षीय कविता गाडगिल तक पहुंची तो उनका वर्षों पुराना घाव फिर हरा हो गया। 17 सितंबर 2001 को उन्होंने अपने बेटे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिजीत गाडगिल को MiG-21 क्रैश में खो दिया था। सिद्धार्थ की शहादत ने उनके भीतर दबी पीड़ा को फिर से उजागर कर दिया। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जो सवाल सरकार से किए हैं, ये सवाल है सरकार के उन मंत्रियों और नौकरशाहों से जो क्रांतियों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हो सकता है यह सवाल एक भावुक मां का हो, लेकिन यह पोस्ट एक सवाल तो खड़ा करती ही है। अपनी फेसबुक पोस्ट में कविता गाडगिल लिखती है, एक और जवान चला गया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव। वह युद्ध में शहीद नहीं हुआ, लड़ाई में नहीं मारा गया, वह 46 साल पुराने जगुआर जेट में जान खो बैठा, जिसे उड़ाना बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए था। ये वही विमान है जो दशकों से हमारे सबसे होनहार और बहादुर पायलट की जान ले रहे हैं। सिद्धार्थ दुश्मन के अटैक में नहीं मरा, वह हमारी अपनी उदासीनता और लापरवाही का शिकार हुआ। वो आगे लिखती हैं, मेरे बेटे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिजीत गाडगिल की भी 2001 में ऐसे ही MiG-21 हादसे में मौत हुई थी। तब से अब तक 340 से ज्यादा विमान दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिनमें 150 से ज्यादा पायलट मारे गए, लेकिन न कोई जवाबदेही है और न कोई सुधार। ये वीरता नहीं है, ये अपने लोगों के खिलाफ राज्य द्वारा मानी गई हिंसा है। हम अपने अफसरों को पुराने विमानों में उड़ाकर ताबूत सौंप रहे हैं और उसे शौर्य का नाम दे रहे हैं। हमें श्रद्धांजलियों की नहीं, जवाबदेही की जरूरत है। पोस्ट के अंत में कविता गाडगिल ने लिखा, अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक और मां लेटर लिखेगी, एक और घर झंडे से लदा होगा, एक और लड़का कभी वापस नहीं आएगा और एक और देश कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाएगा। यह सवाल वाजिब भी है, यह सवाल सरकार से कि आखिर क्यों देश के होनहार बहादुर जवान दुश्मन से लड़ाई में नहीं बल्कि उन विमानों के कारण अपनी जान खो रहे हैं जिन्हें कई देश दशकों पहले रिटायर कर चुके हैं और भारत में इनका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। सिद्धार्थ यादव की अंत्येष्टि के समय ये सवाल एनजेपी ने भी यहाँ मौजूद विंग कमांडर सतीश चंद्र यादव से पूछा। आप उनका जवाब सुनिए। यार कौन सी जनरेशन का जो विमान है फाइटर? ये तो 3rd जनरेशन ज्यादा पुराना हो गया, बहुत पुराना है। अब लोग मैं बोल रहा हूं ना, भारत की कोई उड़ा ही नहीं रहा है, हम ही उड़ा रहे हैं। अब इसको हम पॉजिटिव में लें कि हम समझ नहीं पाए, हम ही उड़ा रहे हैं। इट मीन्स मतलब इंडिया हर चीज का मैक्सिमम वैल्यू उठाता है कि जो अभी तक भी है, मतलब हमारे टेक्नीशियन इतने अच्छे हैं, हमारे इंजीनियर्स इतने अच्छे हैं कि इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को भी वहां से जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं। वीडियो सुनने के बाद कुछ कहने को नहीं बचता। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव जिस जगुआर एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे वह तीसरी पीढ़ी का था। यह विमान 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था। दुनिया के अधिकांश देश इस लड़ाकू विमान को सेवा से हटा चुके हैं। सिद्धार्थ यादव पंचतंत्र में विलीन हो चुके हैं। इनके माता पिता अपने इकलौते बेटे के गम में हैं, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। बेटा देश के काम आया है। अंतिम नमन करने पहुंचे सिद्धार्थ यादव की मंगेतर अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई है। देश एक और सिद्धार्थ यादव की शहादत पर गर्व कर रहे हैं, वहीं एक शहीद की मां के उठाए सवाल का जवाब भी चाहता है। संभव है देश की सुरक्षा से जुड़ा यह सवाल सुरक्षा कारणों से सरकार गोपनीय रखना चाहे, इसलिए हम इस विषय को सरकार के विवेक पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन यह बात सच है कि सरकार का जवाब तो गोपनीय हो सकता है, लेकिन लोगों के उठते सवाल नहीं।